सदन में हम खड़ा होते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान हिलने लगते हैं कि कहीं कुछ बोल न दे। ये तिला आपके बिरादरी का है, हमके तो बिरादर कहाँ गए, कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन कोई खोजा नहीं साथी। इस तरह जब हम देश में घूम रहे हैं, विद्यालय के लिए तरस रहा है, आज शिक्षा के लिए तरस रहा है, आज रोजगार और नौकरी के लिए तरस रहा है, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। जिस तरह महाराजा सुहेलदेव जी ने 18 साल में राजगद्दी हासिल किया, हम लोग तो 14 साल में ही सिर्फ सरकार में शामिल हुए। आज का राजा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और देश का राजा बनता है प्रधानमंत्री। तो हम लोग तो छोटे से पावर में जब प्रदेश की सत्ता में गए तो पूरे देश की राजनीति में महाराजा सुहेलदेव जी को खड़ा कर दिया कि ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज। जब सदन में हम खड़ा होते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान हिलने लगते हैं कि कहीं कुछ बोल न दे, लेकिन हम महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों को लेकर, मैंने उनके इतिहास को पढ़ा, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। काबुल की धरती से चला एक वहां से आक्रमणकारी और घूमते घूमते देश में तमाम राजाओं को मारते पीटते पहुंचा बहराइच की तरफ। जब इलाके में पहुंचा तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के कई राजाओं को मिलाकर, और 21 दिन, महाभारत तो 11 दिन हुआ, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के साथ युद्ध 21 दिन नानपारा मैदान बहराइच में हुआ। 21वें दिन महाराजा सुहेलदेव जी ने जब दौड़ाया तो भागा पुटना नदी के किनारे छुपने के लिए। वहीं जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी ने 10 जून 1034 को दफन कर दिया कि नहीं है भारत में तेरी हिम्मत नहीं। 165 साल लगातार उस युद्ध के बाद भारत पर किसी को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। 165 साल तक कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख नहीं दिखाया। ऐसे महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब नहीं लिखा, जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी मन बनाया, ये जो हमारे महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को पाताल में गाड़ा है, हम पाताल से निकाल करके हम धरती पर ला करके दिखाएंगे देश को। और आज जिस तरह हनुमान जी जब अरिरावण राम और लक्ष्मण जी को पातालपुरी ले गया तो किसी को निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर निकाला तो हनुमान जी जाके निकाल के ले आए, याद है ना। उसी तरह महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज जो इतिहास पाताल में गड़ा हुआ था, उस इतिहास को निकाल करके आज हम लोगों ने पूरे देश और दुनिया के सामने रख दिया। अब जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए। अब तो इतिहास हम आपको दे दिए, अब इतिहास कहीं भी जाएंगे, अब कोई नकारने को नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब आते हैं अयोध्या तो वो कहते हैं कि राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने अगर नहीं होते राजा तो ये अयोध्या वो लूट करके चला गया होता, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी ने अयोध्या की धरती, अयोध्या के मंदिर को बचाने का अगर कोई काम किया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने किया है। ये देश के गृह मंत्री जी बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं अयोध्या भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में, तब वो कहते हैं जब तक सुहेलदेव के विचारों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता। ये देश के प्रधानमंत्री जी का बयान और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान अभी हाल में उन्होंने बयान दिया। मैंने इसे मजाक में कहा, कुछ बात उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। कहे नहीं, सही बोल रहे हो भाई, मुझे भी पता है कि उस राजा ने आज देश में अगर वो राजा नहीं होता तो देश गुलाम बना होता। गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने का काम अगर कोई किया, गुलाम बनाने वाले को अगर नेस्त नाबूद कोई किया तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने किया। उनका भी वीडियो तमाम चारों तरफ चर्चा में होता है। और राजभर भाइयों, मैं तो आपको कितना बताऊं, आपने देखा अभी महाकुंभ लगा था, महाकुंभ 45 दिन का था। अब 45 दिन के महाकुंभ में अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा थी तो राजभर जी की चर्चा थी। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों चर्चा थी? इस नाते कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज। पता है, आज आपको बता दूं नौजवानों,
अब तो जितना वजन आपका होगा उतना वजन का तलवार चलाते थे महाराजा सुहेलदेव जी।